हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो देखिए, आज 11वीं क्लास के अंदर सब्जेक्ट बायोलॉजी और टॉपिक है आपका 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये 5 जगत वर्गीकरण पद्धति या 5 जगत वर्गीकरण क्या है, यानी कि जितने भी जीवधारी हैं उन सबको 5 वर्गों में बांटना, 5 वर्गों में बांट दिया गया, 5 जगतों के अंदर बांट दिया गया। ठीक है, वो किसने बांटा था? वो बांटा था R.H. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने, और इसमें 1969 ईस्वी के अंदर। ठीक है भाई, इसने बांटा। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किसने किया था? R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर, ठीक है, 1969 ईस्वी में। बात आती है कि कौन कौन सा में करा था। ठीक है, 5 जगत वो कौन कौन से? नंबर 1 है मोनेरा जगत, नंबर 2 है प्रोटिस्टा जगत, नंबर 3 है कवक जगत, और नंबर 4 है पादप जगत, नंबर 5 है जंतु जगत। ठीक है भाई, तो इसके क्या थे? बहुत सारे आधार थे इनको क्या है अलग अलग करने के, 5 जगतों में बांटने के बहुत सारे क्या थे? आधार थे। अब वो क्या क्या थे कि ये स्वयंपोषी, परपोषी, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। ठीक है भाई, ये इसके मुख्य आधार थे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के प्रकार प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। ठीक है भाई, ये इसके क्या थे? वर्गीकरण के आधार माने गए। देखिए, सबसे पहले क्या कहा कि इन्होंने दो इन सबको किनको कोशिका के आधार पर, कोशिका के आधार पर, देखिए कोशिका के आधार पर, कोशिका के प्रकार के आधार पर, प्रकार के आधार पर इन 5 जगतों को बांटा। मोनेरा 21 किस्में कोशिका, एक तो प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, 2 प्रकार की कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका नंबर 2 होती है, ये फर्स्ट होती है। नंबर 2 जो होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। कौन सी होती है? यूकैरियोटिक। ये मैंने आपको 9वीं के अंदर पढ़ाया था, पहले पढ़ा था आपने इससे पहले कि कोशिकाएं जो होती है वो 2 प्रकार की होती है केंद्रक संरचना के आधार पर। कौन कौन सी? नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका, नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है भाई, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, प्रारंभिक कोशिका जो उत्पन्न हुई थी, यानी जिसमें क्या होता है, केंद्रक जो होता है वो झिल्ली के अंदर नहीं होता, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक पदार्थ बिखरा हुआ होता है, जबकि ये इसके अंदर क्या होते हैं, और कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, संगठित केंद्रक होता है और इसके अंदर कोशिकांग भी पाई जाती है। तो इस आधार पर उन्होंने जीवधारियों को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है भाई, इसमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर उन्होंने रखा मोनेरा जगत को, इसको रखा मोनेरा जगत। ठीक है भाई, जितने यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर सिर्फ क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, उसमें सिर्फ मोनेरा जगत को रखा। जैसे क्या होते हैं हमारे बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, यूबैक्टीरिया हो गए, तो वो सब मोनेरा जगत में आ गए। नेक्स्ट क्या है हमारा? यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर संगठित केंद्रक के आधार पर, यानी कि ऐसे कोशिकाओं को जिनका केंद्र संगठित होता है, जिनमें कोशिकांग पाए जाते हैं, तो उसके आधार पर यानी कि जितनी भी बाकी जगत हैं, मोनेरा को हटा करके प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत, जंतु जगत, वो सब यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवधारियों में, यानी इन सब में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। किसमें? प्रोटिस्टा में, कवक में, पादप में, जंतु जगत में। तो एक जगत तो इस आधार पर बनाया कि इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, बाकी सभी जगत में क्या पाया जाता है? बाकी सभी जगत में क्या ये यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है भाई, इसमें तो ये तो बांट दिया गया है किसके आधार पर? मोनेरा जगत तो हो गया हमारा, इसके आधार पर, इसके आधार पर हो गया, इसके आधार पर प्रोकैरियोटिक कोशिका के आधार पर, इसके आधार पर
प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या था, इसको बांट दिया गया। यहाँ देखिए इसमें क्या पाया जाए, मोलेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका, बाकी इन सब में क्या, इन सब में यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है भाई, यूकैरियोटिक कोशिका। अब बात आती है कोर जगत कैसे बांटे गए, प्रोटिस्टा जगत। ये देखिए यहाँ पर प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। ठीक है भाई, तो इनका कैसे आधार हुआ वो आपको हम बता देते हैं आगे। शारीरिक संगठन के आधार पर, शारीरिक संगठन के आधार पर यानी कुछ जगत शारीरिक संगठन के आधार पर भी बटे। जैसे क्या है हमारा, यानी कि इसमें यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर एक कोशिके और बहुकोशिके, एक कोशिके जीवधारी, यानी कि एक कोशिके, इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में एक कोशिके जिसके अंदर, जिसकी बॉडी के अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है उसे एक कोशिकीय जीवधारी, और जिसके अंदर बहुकोशिकीय पाई जाती है तो उसे बहुकोशिकीय जीवधारी, बहुकोशिकीय जीवधारी। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये सारे के सारे जितने भी तीन हैं ये वाले हमारे, कवक जगत और ये पादप जगत और जंतु जगत, ये तीनों जगत जो हैं, इन तीनों जगतों में पाए जाने वाले जीवधारियों में क्या होती हैं, कोशिकाएं, अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं इनके शरीर के अंदर। जबकि प्रोटिस्टा जगत में क्या होता है, प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय जीवधारी पाए गए। शारीरिक संगठन के आधार पर ये वर्गीकरण हो गया। ठीक है भाई, ये तो हो गया कोशिका के प्रकार के आधार पर ये शारीरिक संगठन, यानी कि इसमें एक ही इन जीवधारियों के अंदर, जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, ठीक है, ये सब क्या है प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशिकीय जीवधारी। लेकिन कोशिका कैसी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो इसमें ये बांट दिए गए। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे जो है देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो वर्गीकरण होगा, नेक्स्ट वर्गीकरण होगा आपका पोषण विधियों के आधार पर। पोषण विधि के आधार पर यानी जो क्या करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें स्वयंपोषी, और जो क्या होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। तो इसमें परपोषी या स्वयंपोषी देख लेते हैं। ठीक है भाई, परपोषी में इधर भी लिखेगा आगे। तो परपोषी और स्वयंपोषी, परपोषी कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है भाई, स्वयंपोषी उन्हें कहते हैं कि जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन है, इसके तीन बचे, तीनों में कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, दूसरों पर रुकते हैं, सड़े गले पदार्थों पर या जीवित पदार्थों के ऊपर क्या करते हैं, परजीवी के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। पादप अपना भोजन खुद बना सकते हैं। तो इस स्वयंपोषी के आधार पर पादप जगत यानी जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पौधे हैं, उन सबको काय में रख दिया गया, उन सबको रख दिया गया पादप जगत के अंदर रख दिया गया। ठीक है भाई, क्यों रख दिया गया, क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जबकि कवक जगत और जंतु जगत ये दोनों नहीं बना पाते। ठीक है, तो इसके आधार पर क्या हुआ, यहाँ देखते हैं हम, हटा देते हैं समझाने के लिए। परपोषी में सिर्फ क्या रखा गया, परपोषी के अंदर ये दोनों आगे, कवक जगत और ये जंतु जगत, जबकि पादप जगत में स्वयंपोषी यानी कि ये आगे। अब नेक्स्ट क्या था, भोजन ग्रहण के आधार पर वर्गीकरण, यानी ये दोनों एक जैसे हैं, कवक जगत और जंतु जगत दोनों ही अपना भोजन नहीं बना पा सकते। क्या करते हैं, दोनों अपने भोजन के लिए दूसरों पर आधारित रहते हैं, दूसरे जीवों पर क्या आश्रित रहते हैं या उनसे भोजन लेते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य क्या है, परपोषी जीवन व्यतीत करता है, वो पौधों से और जंतुओं से भोजन लेता है। पौधों से बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें, जंतुओं से भी क्या होता है, दूध, मांस, मछली, इस तरीके से अंडा, ये सब क्या होता है, जंतुओं से लेता है। तो ये क्या होते हैं, ये परपोषी होते हैं। अब इनमें भी क्या डिफरेंस, इनको किस आधार पर बांट दिया गया है, कवक को और जंतुओं को।
कवक को और जंतुओं को भोजन अंतर्ग्रहण के आधार पर, भोजन अंतर्ग्रहण या भोजन लेने के तरीके के आधार पर क्या होता है, जो फंजाई होती है, कवक होते हैं, ये अवशोषण करते हैं भोजन को अवशोषण करते हैं, यानी कि खाते नहीं है, मुंह नहीं है, इनके दांत नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं, जिस चीज़ पर जिस जीवधारी पर रहते हैं वहाँ से क्या होता है, ये वहाँ से उसके भोजन को क्या करते रहते हैं, चूसते रहते हैं, चाहे ये गले सड़े पदार्थों पर हो, चाहे मृतजीवी, यानी मृतजीवी कहते हैं जो गले सड़े मरे पदार्थों से भोजन लेते हैं, जैसे सांप की छतरी बोलते हैं जिसे, या मशरूम बोलते हैं। वो क्या होती है, बरसात के मौसम में आप देखेंगे जगह जगह सांप की छतरियाँ दिखेंगी, तो वो क्या होती है, जहाँ पर कबाड़ा होता है, जहाँ क्या हो, या लकड़ी पड़ी हुई सड़ रही होती है, ठीक है, उस पर उगेंगे, तो वे क्या करेंगे, वहाँ से भोजन को अवशोषित करते रहते हैं। जबकि जंतु क्या करते हैं, वो अवशोषित नहीं करते, वो क्या करते हैं, अपने भोजन को चबाते हैं, लेते हैं, तोड़ते हैं, यानी अंतर्ग्रहण करते हैं। तो अवशोषण के आधार पर कवकों को कवक जगत अलग रख दिया गया, और अंतर्ग्रहण कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं, मैंने आपको बताया कि भोजन को देंगे, दांतों से चाबेंगे और उसको निगलेंगे, ठीक है, फिर वो क्या होता है, उसका अवशोषण होता है, बाद में जाकर के क्या होता है, अवशोषित किया जाता है, पहले डाइजेशन होता है, फिर अवशोषित होता है। तो ये क्या होते हैं, इसमें जंतु जगत आ गए, ठीक है भाई, जंतु जगत समझ में आया। मोनेरा जगत को कोशिका के आधार पर, कोशिका के प्रकार के आधार पर, क्योंकि प्रोकैरियोटिक किसमें पाई जाती है, बाकी चारों में यूकैरियोटिक पाई जाती है। अब इसके आधार पर, कोशिका संख्या के आधार पर प्रोटिस्टा जगत को अलग कर दिया गया, क्योंकि एक कोशिके होते हैं, बाकी ये सब क्या होते हैं, तीनों कवक जगत, पादप जगत, जंतु जगत, ये बहुकोशिकीय जीवधारी होते हैं। आगे क्या कहा, ये क्या होता है, भोजन लेने के आधार, यानी भोजन का प्रकार पर या पोषण विधियों पर। पोषण विधि क्या होती है, दो प्रकार की होती है, परपोषी और स्वयंपोषी। स्वयंपोषी से पादप जगत है, तो इसको इससे अलग कर दिया है कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, बाकी कवक जगत और जंतु जगत अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। फिर क्या हुआ, भोजन अंतर्ग्रहण के आधार पर कवक जगत को अलग और जंतु जगत को अलग कर दिया गया, यानी कि ये क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, जंतु क्या करते हैं, जंतु जो होता है वो अंतर्ग्रहण करते हैं। ओके, ये आज का टॉपिक था आपका, ठीक है, मैंने नोट्स भेज दिया है, नोट्स से अपने आप नोट में उसे नोट डाउन कर लें, और कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मेरे से मालूम कर सकते हैं, ठीक है भाई। मेरी यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप बहुत सारी क्लासेस कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरी क्लास को। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।